वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। इन सब का मीन निकालने के लिए बोला था। 13, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x। ये 12 नंबर है टोटल। इनका प्लस कर लो। 3, 9 और 1 10, 10 20 और 5 25 और 3 28, 29, 30, 36 और 10 46 और 4 50 और 7 57। ऊपर गया 5 कैरी। एक्स को अलग से प्लस कर दो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 147 प्लस एक्स इसका सम हो गया। ही फाउंड द मीन की वैल्यू 12 दी हुई है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन या एवरेज एक ही बात है। क्या होता है? सम ऑफ ऑल, सबका सम कर दो डिवाइड बाय नंबर, जितनी उसकी गिनती है। तो बोल रहा है कि एवरेज कितना है? 12। सम हमने निकाल लिया 147 प्लस एक्स, और टोटल नंबर कितना है? ये 12। यहाँ बोला हुआ है ना 12 नंबर है, तो ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 144 क्या हो गया? 147 प्लस एक्स। तो ये यहाँ से एक्स आ जाएगा 144 माइनस, हालांकि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्योंकि माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, 3 आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है वैल्यू वगैरह में। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एग्जामिनेशन बाय 8 स्टूडेंट्स इज 51। एवरेज ऑफ 8 कितना है? 51 है। ठीक है, एंड बाय 9 अदर स्टूडेंट्स वॉज 68। एवरेज ऑफ 9 कितना है? 68 है। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल दी 17 स्टूडेंट्स वॉज, सभी का एवरेज निकालो 17 का। एवरेज ऑफ 17, तो यहाँ से निकालेंगे एवरेज ऑफ 8 किसके इक्वल होगा? सम ऑफ 8 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? 51। तो यहाँ से हमें पता है कि सम ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 51 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 408। यहाँ से एवरेज ऑफ 9 का मतलब सम ऑफ 9 डिवाइड बाय 9 कितना है? 68। यहाँ से सम ऑफ 9 आ गया 68 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 8 72, 7 कैरी गया, 6 9 54 और 61 612। तो यहाँ से अगर मैं सम ऑफ 17 का सम निकालूँ तो क्या होगा? 8 का और 9 का सबका सम कर दो, ये 408 और 612। अगर मैं इसे प्लस कर दूँ तो ये 1020। ये किसका सम हो गया? 17 का सम हो गया। अब मुझे एवरेज ऑफ 17 निकालना है, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ 17 डिवाइड बाय 17, तो 1020 डिवाइड बाय 17। तो 1020 डिवाइड बाय 17 ये आंसर आता है हमारा 60। थर्ड ऑप्शन। If the average marks of 3 batches of 55, 60 and 45 students respectively is इतना इतना इतना, then the average marks of all the students, देखो बच्चे हैं 55 और एवरेज मार्क्स है 50। ठीक है, यानी एवरेज ऑफ 55 कितना है? 50 है। फिर यहाँ बोलता है एवरेज ऑफ 60, 60 की एवरेज कितनी है? 55 है। बोलता है एवरेज ऑफ 45, 45 की एवरेज कितनी है? 60 है। ये दिया है। देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सबकी एवरेज निकाल दो। तो यहाँ से सम ऑफ 55 डिवाइड बाय 55 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से सम ऑफ 55 लोगों का सम आ गया हमारे पास, कितना हो गया? 50 मल्टीप्लाई बाय 50। यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 252750। ऐसे ही 60 का एवरेज मतलब सम ऑफ 60 डिवाइड बाय 60 कितना हो जाएगा? 55, क्योंकि जितने नंबर होते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से सम ऑफ 60 आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 6 5 30, 3300 इसका सम आ गया। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ 45 डिवाइड बाय 45 कितना है? 60 है। यहाँ से सम ऑफ 45 हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 45, फिर 0 6 5 30, 2700। अब ये अलग अलग सम आ गया, मेरे को सबका एवरेज निकालना है, तो सबका सम ऑफ ऑल निकाल लो। तो ये जाएगा 2750 प्लस 3300 प्लस 2700। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8570। और ये टोटल हैं कितने? 55, 60 और 45। 5 5 10, 5 9 1 10 और 6 16, 160। तो यानी सम ऑफ 160 कितना हो गया? 8570। तो हमें एवरेज निकालना है इनका, तो एवरेज ऑफ 160 कितना हो जाएगा? सम ऑफ 160 डिवाइड बाय 160, 8570 डिवाइड बाय 160, तो आएगा हमारा 53.56। नन ऑफ दीज हो जाएगा। एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स इज 20। 30 का एवरेज कितना है? 20। एंड एवरेज ऑफ अदर 20, एवरेज ऑफ 20 कितना है? 30 है। तो सबका रिजल्ट बता दो। तो यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ 30 बाय 30 20 हो गया। यहाँ से सम ऑफ 30 कितना हो गया हमारा? 600। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ 20 डिवाइड बाय 20 इज़ 30। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ 20 क्या हो गया? ये भी 600 हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरा सम ऑफ 50 क्या हो जाता है? 600 प्लस 600 यानी कि 1200। अब मेरे को एवरेज निकालना है इन सभी का, तो एवरेज ऑफ 50 क्या हो जाएगा? सम ऑफ 50 डिवाइड बाय 50, 1200 डिवाइड बाय 50,
5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 24. इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज़ 50, एवरेज 6 का कितना है 50 है, एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट्स इज़ 51, 2 का एवरेज कितना है 51 है, एंड दैट ऑफ अदर 2 स्टूडेंट्स इज़ 52, कोई 2 बच्चे और हैं उनका एवरेज है 55, देन द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सबका एवरेज निकाल दो, तो जाएगा सम ऑफ 6 बाय 6 हो गया 50, यहाँ से सम ऑफ 6 का कितना हो गया 300, ये हो जाएगा सम ऑफ 2 बाय 2, तो यहाँ से सम ऑफ 2 कितना हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय 2 102, यहाँ से सम ऑफ 2 बाय 2 क्या हो गया 55, तो सम ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1100, 110 सॉरी, ठीक है। अब मुझे कितना चाहिए सबका निकालना है, तो सम ऑफ 8 निकाल लो, 300 102 और 110, 300 412, और एवरेज ऑफ 8 निकालना है, तो सम ऑफ 8 डिवाइड बाय 8, 412 डिवाइड बाय 8, 4 से काट दो 103/2, 51.5, सेकेंड ऑप्शन। 10 नंबर से 7, 10 की एवरेज 7 है। इफ़ ईच नंबर इज़ मल्टीप्लाई 12 बाय 12, हर नंबर को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो पहले इसका ना सम ऑफ 10 निकाल लेते हैं। 10 का सम क्या है, सम ऑफ 10 बाय 10 इज़ 7, तो यहाँ से 10 का सम हो गया 70, ठीक। अब इसमें से हर नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक एग्जांपल लेकर देखो, जैसे सपोज करो एक्स वाई जेड 3 नंबर ले लो, एक्स वाई और जेड ये नंबर है, इन सबको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो 12x प्लस 12y प्लस 12z हो गया। या फिर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो एक ही बात है, यानी सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करो या फिर सम को मल्टीप्लाई करो तो एक ही बात होती है। इसीलिए अगर सम ऑफ 10 सबको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो सम ऑफ 10 जो नया आएगा वो 70 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ये ध्यान रखना, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सम ऑफ 10 आ गया, आप मुझे इन्हीं का एवरेज निकालना है, तो एवरेज ऑफ 10 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 10 बाय 10, 70 मल्टीप्लाई 12 बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 84। एवरेज इनकम ऑफ 40% इज 4200, एवरेज 40 का कितना है 4200, एंड दैट ऑफ एन अनदर 35% इज 4000, एवरेज ऑफ 35% कितना है 4000, द एवरेज इनकम ऑफ द होल ग्रुप सबका मिला के, तो सम ऑफ 40 बाय 40 इतना हो गया 4200, तो यहाँ से सम ऑफ 40 कितना हो जाएगा 4200 गुना में 40, 000, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। ऐसे यहाँ पे सम ऑफ 35 बटे 35 4000 है, यहाँ से सम ऑफ 35 क्या हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 35, 4 5 ज़ा 20, तो अब इनका सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ 75 कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो भाई, 000, 8, 6 4 10, 1 2 3, 308 000 हो गया, एवरेज ऑफ 75 हो जाएगा 308 000 डिवाइड बाय 75, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4106 2/3, थर्ड ऑप्शन। एवरेज वेट ऑफ 5% सिटिंग इन अ बोट इज 38, एवरेज ऑफ 5 गिवन है कितना 38, द एवरेज वेट ऑफ द बोट एंड द पर्सन सिटिंग इन द बोट इज 52 kg, एवरेज वेट ऑफ 6 कितना है 52, जिसके अंदर बोट भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे बोट एक्स्ट्रा है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बोट। यहाँ से सम ऑफ 5 निकालते हैं, सम ऑफ 5 बाय 5 क्या होगा 38, यानी इन 5 लोगों का जो सम है वो गया 38 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 40, 5 से 15 4 190 kg। यहाँ से 6 का वेट, जिसके अंदर ये 5 बंदे हैं, साथ में क्या है एक बोट है, तो यहाँ से 6 का वेट हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 312 kg। तो ये 5 लोगों का वेट है और ये 5 प्लस बोट है, तो अगर मुझे बोट का वेट चाहिए तो क्या होगा 312 में से 190 माइनस कर दो तो बोट का वेट आ जाएगा, 2 से 0 गया 0, 11 से 9 गए 2, 122 kg। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60, एवरेज ऑफ 32 का एवरेज कितना है 60 है, जबकि एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज़ ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 10 इज 33, एवरेज ऑफ 40 कितना है 33 है, तो सबका मिला के एवरेज बताओ, तो इसका सम कितना हो जाएगा 32 का, 60 मल्टीप्लाई बाय 32, 0, 6 2 ज़ा 12, 6 3 18, 1 1920, इसका जो सम है 40 का वो कितना हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 40, 0, 4 3 ज़ा 12, 1320, तो सम ऑफ 72 का सम हो जाएगा 1920 प्लस 1320, ये हो जाएगा 40, 9 3 12, 3420, तो एवरेज ऑफ 72, एवरेज ऑफ 72 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 72 डिवाइड बाय 72,
3240 डिवाइड बाय 72, तो ये आ जाएगा आंसर 45। 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹30 पर kg। राइस है 12 रुपये किलो के हिसाब से, सॉरी 30 किलो नहीं 12 किलो राइस है, ₹30 पर kg है, ठीक है। और 8 किलो या 1 किलो मानो, ये 8 किलो है, इसका 1 किलो का प्राइस 30 है, तो ये 12 kg है, ये 8 kg है। इसका 1 kg का प्राइस है ₹40। तो एवरेज पर kg प्राइस दोनों को मिक्स कर दे तो 12 kg का वेट कितना हो जाएगा, 30 × 12 360। यहाँ पे 8 kg राइस का वेट क्या हो जाएगा, 40 × 8 320 रुपये। तो जो टोटल कॉस्ट है 18, 12 और 8, 12 + 8 20 किलो, तो 20 किलो का जो रेट है वो जाएगा 360 और 320 680, कितने का, 20 kg का। तो इसका जो मीन निकालना है अगर, तो मीन प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल डिवाइड बाय 20, 34 रुपये। इफ़ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस x1 से x20 इज़ y, एवरेज है 20 का, एवरेज ऑफ 20 कितना है, y बोला है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 20 कितना हो जाएगा, सम ऑफ 20 हो गया 20y, ठीक है। अब ये बोलता है देन द एवरेज ऑफ x1 - 101, सम में से 101 माइनस कर दिया, तो देखो इसका सम निकालो 20 का, x1 - 101 प्लस x2 - 101, ये कहाँ तक जाएगा, x20 - 101 तक। तो इसका अगर मैं सम निकालूँ तो x1 + x2 x20 तक इसका सम, माइनस कॉमन ले ले तो 20 × 101 हो जाएगा, ये सम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है इसी का। तो इसका जो एवरेज है होगा 20 का, वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ 20 डिवाइड बाय 20, सम ऑफ 20 हो गया। इसकी जगह मैं 20y भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसी का सम था, 20y - 20 × 101 होल डिवाइड बाय 20, ऊपर से 20 कॉमन ले तो y - 101 होल डिवाइड बाय 20 से 20 कैंसिल, आंसर आता है y - 101, यानी सेकंड ऑप्शन। एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y, x की एवरेज कितनी है y, तो सम ऑफ x डिवाइड बाय x y हो गया, यहाँ से सम ऑफ x हो गया x × y। ऐसी एवरेज ऑफ y नंबर्स कितना है x, तो सम ऑफ y डिवाइड बाय y कितना हो जाएगा x, यहाँ से सम ऑफ y हो जाएगा x × y। अब बोलता है द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स, सबका एवरेज, तो सम निकाल लो, सम ऑफ x प्लस सम ऑफ y क्या हो जाएगा, xy + xy, ये हो गया 2xy। तो एवरेज ऑफ xy क्या हो जाएगा, सम ऑफ xy डिवाइड बाय x + y, क्योंकि टोटल नंबर तो x + y है ना ये, तो सम ऑफ x + y कितना हो गया है, 2xy आ चुका था हमारा, तो 2xy डिवाइड बाय x + y, सेकेंड ऑप्शन। द एवरेज ऑफ x नंबर्स इज y², एवरेज ऑफ x कितना है, y², तो सम ऑफ x डिवाइड बाय x क्या हो गया यहाँ पे, y², सम ऑफ x नंबर क्या हो गया यहाँ पे, xy² हो गया। ऐसी एवरेज ऑफ y नंबर्स क्या है, x² है, तो सम ऑफ y डिवाइड बाय y नंबर हो गया x², यहाँ से सम ऑफ y क्या हो गया, yx², तो x और y का सम यहाँ से हो जाएगा xy² + yx²। इसकी जो एवरेज है, एवरेज ऑफ xy क्या हो जाएगा, सम ऑफ xy डिवाइड बाय x + y, सम ऑफ xy हो गया हमारा xy² + yx² डिवाइड बाय x + y, यहाँ से आप xy कॉमन ले लेंगे हम, y + x बच जाएगा, तो x + y से x + y कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x × y। अ मैन बॉट 13 आर्टिकल्स एट ₹70 ईच, 13 आर्टिकल लाया 70 रुपये ईच का पे, तो जो टोटल कॉस्ट है, सम ऑफ 13 का सम हो गया 70 × 13 321, 910 रुपये के लाया 13, ठीक है। फिर दूसरा लाया 15 एट ₹60 ईच, 15 लाया है 60 रुपये पर पीस के, तो यहाँ से सम ऑफ 15 कितना हो जाएगा, 60 × 15, 900 रुपये के ये 15 हो गए। और 12 एट ₹65 ईच, 12 लाया है कितने रुपए के, 65 पर पीस, तो यहाँ से सम ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 12 × 650, तो 65 और 12, 5 दूनी 10, 12 5 17 1 18, 6 कम 6 और 1 780, ठीक।
अब एवरेज सबका निकाल दो, तो सम ऑफ कितने हो गए 13, 15 और 12, सबका सम कितना हो गया 910, 900 और 780, 9 दूनी 18 और 7 25, और ये हो गया सम ऑफ 5 3 8 2 10 का 0, 1 2 3 4 40, 40 का सम ये हो गया। तो एवरेज ऑफ 40 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 40 डिवाइड बाय 40, 25 90 है बटे में 40, 0 से 0 गया, 4 6 24, 19, 4 चौक 16, 0.30, 4 7 28, 64.75। A library has an average number of 510 visitors on Sunday. संडे को 510 लोग आते हैं, एंड 240 ऑन अदर डेज, बाकी हर डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पे 240 बंदा आता है एक दिन। तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद संडे। देखो 30 डेज हैं, संडे से शुरू हो रहा है, तो इसके अंदर संडे से शुरू हुआ, मानो 1 तारीख को, तो 8 तारीख को फिर से संडे आएगा, फिर 15 तारीख को संडे आएगा, 15 और 7 22 तारीख को संडे आएगा, फिर 29 तारीख को संडे आएगा, यानी 5 संडे आ गए और 25 नॉर्मल डेज हो गए, बाकी वीक डेज। तो 5 संडे मतलब संडे को कितने लोग आएंगे, 510 गुना में 5, 2550 लोग संडे को आएंगे, और 25 डेज नॉर्मल हो गए, तो 240 गुना में 25 यहाँ आएंगे, 25 और 24, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 10 18 और 2 600, तो ये गए 6000 लोग बाकी डेज में आएंगे। ठीक है, तो ये संडे वाले हो गए, बाकी दिन हो गए, तो टोटल कितने लोग आएंगे 2550 और 6000, क्योंकि 8550 लोग कितने दिन में आ रहे हैं, 30 दिन में। तो एवरेज जो निकालेंगे हम इसका, एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल लोग इतना है डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 25, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 285 एवरेज आ गया। एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40, 30 नंबर का एवरेज क्या है 40 है, सम निकाल लेते हैं इसका, सम ऑफ 30 बाय 30 40 हो गया, यहाँ से सम ऑफ 30 कितना हो गया 1200। ऐसे यहाँ दैट ऑफ 40 नंबर्स, 40 नंबर का एवरेज कितना है 30 है, इसका सम निकाल लो 40 बटे 40, तो यहाँ से सम ऑफ 40 कितना हो गया, ये भी 1200 हो गया। तो एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, तो 70 का सम कितना हो जाएगा, प्लस कर दो 2400, तो एवरेज ऑफ 70 क्या हो जाएगा, सम ऑफ 70 डिवाइड बाय 70, 2400 बाय 70, 7 3 ज़ा 21, 4 ज़ा 28, 0.2, 7 2 ज़ा 14, 6 7 34.28 समथिंग आएगा। तो ये 34 2/7 ऑप्शन है। ठीक है।